फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंपल सा थाल पोस्ट बनाना सिखा रही हूँ जो मैंने सिर्फ एक रंग से बनाया है। आप चाहें तो इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं। ये दूसरे भाग से मतलब एक दूसरे रंग से और बाहर का दूसरे रंग से, या छोटा सा अंदर का कोई दूसरे रंग से बना ले और बाहर का ये जो डेकोरेशन है ये आप उसी सेम कलर से ले दें तो 2 कलर में भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। थाल पोस्ट बनाने के लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है और ये धागा लिया है, मतलब ऊन लिया है। मैंने सिंगल कलर में बनाया है, बस 2 चेन उसमें डाली है जो मैंने दूसरे कलर से डालूंगी। तो सबसे पहले हम इसको एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से धागे को इस तरह से लिए, उसके बाद में हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे पास इस चेन को लेकर टोटल 12 डबल क्रोशिया होने चाहिए। इस तरह से मैंने ये 12 डबल क्रोशिया बनाया और हम इसे खींच के टाइट कर देंगे और इस सामने वाले में एकदम लूज हाथों से आप बनाएंगे। यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। हम यहाँ जोड़ दिए। इसके बाद हम चले आएंगे इस वाले चेन पे, यहाँ इस पर, यहाँ हम इस तरह से बुन लेंगे। इसके बाद 1 2, फिर इसी में हम एक और बनाएंगे, 2 हो गया। फिर हर एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये पूरा राउंड। अब यहाँ हम आ गए इस पर, इस वाले पे। अब ये हमारा ख़त्म हो गया यहाँ। तो इसको हम 1 2 3 तीसरे वाले में यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह टाइप से सर्कल होगा। हमें एकदम लूज हाथों से इसे बुनना होगा। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड वाले चेन पर आएंगे यहाँ। फिर यहाँ हम पहले इस तरह से बुन लेंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे। उसके बाद हम इसका जो सेकंड है, ये पहला तो छूट गया है, दूसरा इसी में हम एक बार बुनेंगे और फिर हम सामने जो है उसमें सिंगल बुनेंगे, 1 डबल क्रोशिया, यानी कि 2 डबल क्रोशिया एक होल में, एक सिंगल क्रोशिया एक होल में, और फिर दूसरा में फिर से 2 डबल क्रोशिया एक में। ये मैंने एक में 2 डबल क्रोशिया बनाया और फिर इस पर 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया, अब इसमें 1 डबल क्रोशिया, और फिर इसके दूसरे वाले स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ में बनाएंगे। इस तरह से देखिए, 2 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक मतलब डबल क्रोशिया सिंगल है। फिर इसी तरीके से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया लाइन। इसमें देखिए इस तरह से मैंने बनाया है, 2 1 2 इस तरह से। फिर इसके ऊपर मैं यहाँ इस पे लाके यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ूंगी। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से इस तरह से बुन लिए। फिर यहाँ 2 चेन,
इसी के ऊपर हम एक बार और बुनेंगे। तो हमने इस बार में एक डबल क्रोशिया बुना था, तो फिर मैं पहले एक बुनूंगी, एक डबल क्रोशिया, उसके बाद दूसरे चेन में एक और डबल क्रोशिया अलग से, फिर जब तीसरा आएगा तो मैं इसमें दो डबल क्रोशिया एक में बुनूंगी इस तरह से। फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, और जब तीसरा आएगा तो इसमें हम दो डबल क्रोशिया एक साथ बुनेंगे। तो ये हमारा तीसरा, एक दो तीन, चौथा राउंड है। अब मैं आगे का बता दे रही हूँ आपको। अभी मैंने ये बनाया है, पहला ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा है, और ये अभी मैंने चौथा स्टार्ट किया। चौथा में क्या है, दो डबल क्रोशिया, फिर दो अलग अलग हैं, फिर दो डबल क्रोशिया इसमें, और इसके ऊपर की जो लाइन है देखिए इस तरह से है, दो डबल क्रोशिया, इसके बाद तीन सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर दो, फिर इसके बाद इसके ऊपर जो है यहाँ दो डबल क्रोशिया और एक दो तीन चार, चार सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया। ये दो लाइन इसके बाद ऐसे ही जाएगी। और हमेशा ख्याल रखें जो डबल क्रोशिया का बेस है जहाँ से किए हैं उसके किनारे से यहीं से हम बनाए हुए हैं, एक साइड इधर सब सिंगल सिंगल कर दिए। जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो पहले एक था, फिर इधर दो, फिर यहाँ से दो हो गया, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ से देखिए तीन हो गया, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ से चार सिंगल हो गया और फिर यहाँ दो, ऐसे ही सब जगह लास्ट वाले में ही है। तो इसी तरीके से आप बना लें। हमारी कितने राउंड हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः राउंड है। अभी मैंने प्रेजेंट टाइम में चौथे राउंड का बताई हूँ। दो राउंड सेम इसी तरीके से जैसे है उसी तरीके से बनाएं। तो ये लाइन हमारी पूरी हो गई। अब हम इसे इसके फर्स्ट है और सेकंड वाले में यहाँ जोड़ देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे, यहाँ से इस तरह से बुन लेंगे एक बार, फिर यहाँ से एक दो तीन चेन बनाएं और एक को स्किप किए, दूसरे में हम सिंगल क्रोशिया से यूं ही जोड़ देंगे। फिर एक चेन बुनेंगे और बगल वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर यहाँ से हम तीन चेन बुनेंगे, एक दो तीन, फिर एक स्किप करेंगे डबल क्रोशिया, इसमें तो हम बुने ही हैं यहाँ, इसके बाद इसमें जोड़ेंगे। फिर यहाँ एक चेन लेंगे और इसके ठीक बगल वाले में हम यहाँ बुन लेंगे इस तरह सिंगल क्रोशिया। फिर तीन। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब मैं इसे यहाँ जोड़ दूँगी क्योंकि यहाँ हम आ गए, दो बनाए, फिर यहाँ तीन छः, इसके बाद यहाँ हम बनाए हैं ये जो फर्स्ट वाला था इसके ऊपर हम बनाएंगे यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे और हम इसके बीचों बीच से जहाँ से शुरू किए हैं यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। उसके बाद हम चले आएंगे इसमें यहाँ से, फिर हम इसमें जाएंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच से करेंगे। फिर यहाँ से एक दो बना लिए, इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक और दो, फिर अब हम एक डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे इन दोनों के बीच में, एक डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ नहीं, ये अलग जगह हो गया, इस पे बनाएंगे इन दोनों के बीच में
डबल क्रोशिया। उसके बाद इस होल में 3 डबल क्रोशिया और एक इस बीच में यहाँ डबल क्रोशिया। थोड़ा लूज हो गया। इसके बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया इस वाले में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ इसके दूसरे वाले में आके यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसके बाद इस बगल वाले पे जाएंगे, यहाँ से दोनों को मिला के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएं। फिर यहाँ से 1 2 3 स्किप करेंगे। चौथे में आके हम यहाँ इस तरह से बना लेंगे। फिर उसके बाद में एक चेन लेंगे और इसी होल में हम फिर एक बार और बुन लेंगे। इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथे में फिर से यहाँ आके फिर यहाँ एक चेन बुनेंगे और सेम होल में एक बार और बुन लेंगे। इस तरह से 3 चेन 1 2 3। चौथे में यहाँ हम वापस से बनाएंगे एक चेन सेम होल में। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 है और इस वाले में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ हम इसमें जाके यहाँ से इस तरह से बुन के एक चेन लेंगे। इसके बाद यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो हमारे पास 4 हो गए डबल क्रोशिया। फिर हम कोई चेन नहीं लेंगे। इसके बाद फिर इस बीच वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस बार भी कोई चेन नहीं लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। तो ये हमारे पास 4 हुए इसमें। फिर कोई चेन नहीं लेंगे। इसके बीच में एक डबल क्रोशिया और इधर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, डबल क्रोशिया,
एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। उसके बाद कोई चेन नहीं, इसके बीचों बीच से एक डबल क्रोशिया और फिर इस बॉक्स में आने के लिए फिर एक डबल क्रोशिया बिना चेन के। तो यहाँ हमें इसके ऊपर जो बनाना है, मतलब यहाँ से शुरू करना है पहले तो बिना चेन के, फिर ये 3 चेन लेना है बीच में एक एक करके, फिर यहाँ जब जाना है इसके ऊपर तो बिना चेन के बनाना है, फिर यहाँ इसी तरीके से ये जैसे मैंने बताया इसको पूरा राउंड हमें रिपीट करना है यहाँ तक। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया पूरा, और अब मैं यहाँ जोड़ दूँगी इसमें लाके इसके सेकंड वाले में यहाँ स्लिप स्टिच से मैं जोड़ती, और इसके बाद हम इसमें आएंगे, इसके ऊपर हुआ इस होल में आ जाएंगे, इसको छोड़ के होल में आ गए। फिर यहाँ से हम 1 2 लिए और फिर यहाँ से एक छोड़े, ये होल छोड़े और इस होल में आएंगे, यानी कि हम 2 छोड़े, तो ये हमारा एक होल बन गया यहाँ। फिर इसके बाद में हम यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ से हम एक होल छोड़ेंगे, 2 होल छोड़ेंगे, तीसरे होल में आके यहाँ इस तरह से बुन लेंगे। फिर अब हम 2 चेन लेंगे, वापस से 2 चेन लिए और एक होल छोड़े, इसमें आए, यहाँ बुन लिए। फिर यहाँ से 3 चेन लेंगे और एक होल, 2 होल, तीसरे में हम यहाँ बुन लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन, एक होल छोड़ेंगे, इसमें आके बुन लेंगे। जब हम 2 चेन का डालेंगे तो उसके बीच में एक होल छोड़ना है हमें, और जब हम यहाँ 3 चेन बुनेंगे तो यहाँ 2 होल छोड़ना है, यानी कि डबल क्रोशिया इसमें 3 रहेगा और इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया रहेगा। तो इसी तरह से पूरी राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, एक में 2 एक में 3 चेन बना के। फिर हम यहाँ आएंगे फर्स्ट में, यहाँ इस वाले में, ये जहाँ से मैंने बुना था इसके ऊपर हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ निकाल लिए हम, और फिर हम यहाँ से इधर जाएंगे और ये बीचों बीच में हम इस तरह से बुन लिए, और यहाँ से हम एक चेन लेंगे इस तरह से। फिर इसके में आएंगे 3 वाले में और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया मैंने और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये वाला बन गया। अब ये जो 2 वाला पोर्शन है इसमें एक डबल क्रोशिया बिना चेन के, फिर बिना चेन के एक डबल क्रोशिया इसमें फर्स्ट का, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, यानी इसमें 4 डबल क्रोशिया होनी चाहिए। फिर बिना चेन लिए ये 2 वाले होल में एक डबल क्रोशिया, और बिना चेन के इसमें पहला डबल क्रोशिया बनेगा, उसके बाद में चेन लेके डबल क्रोशिया 3 और बनाना होगा। डबल क्रोशिया इस तरह से देखिए मैंने बनाया,
यहाँ पहले बनाया, यहाँ से फिर ये 4 डबल क्रोशिया हुए यहाँ इसमें, फिर इसमें हमने बनाया, फिर इसमें 4 हुए, फिर इधर। तो ये जैसे ये वाला था नीचे वाला लाइन उसी तरीके से होगा, बशर्ते इसमें ये था और इसमें उसकी जगह ये 2 वाला भाग है। तो उसी तरीके से इसमें भी बनाते हुए पूरा ले जाएं एक लाइन। ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट है। इस जगह मैं इसे जोड़ दूंगी, जो हमारा ये चेन था फर्स्ट वाला। उसके बाद हम यहाँ से शुरू हो जाएंगे अलग सा बनाने का। इसके ऊपर बुनेंगे एक और, फिर यहाँ से 1 2 चेन और फिर हमें एक यहाँ 1 2 नहीं सॉरी यहाँ नहीं जाएगा, इसके बाद में जाएगा। इसके इस होल के हम अंदर आएंगे और यहाँ इस तरह से बुन लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 लिए हम और एक स्किप करेंगे, इसको इसमें आएंगे हम सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। उसके बाद में हम 1 2 3 4 इस बार 4 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से 1 2 3 फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 2 चेन 1 2 और यहाँ 1 2 छोड़ेंगे तीसरे में। इसके बाद में यहाँ बना लिए, फिर यहाँ से 1 2 3 4 बनाए, यहाँ से 1 2 3 स्किप करेंगे डबल क्रोशिया और इसमें आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और फिर यहाँ से 1 2 फिर इस वुड में आके बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा लाइन हम कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ हम लाके इसे ये फर्स्ट वाले में यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ आएंगे बीच वाले में, यहाँ भी एक स्लिप स्टिच से जाएंगे, नहीं सॉरी यहाँ नहीं, इस तरह से यहाँ से हम लेंगे एक और फंदा और इसको एक साथ में बुन लेंगे। तो इस तरह से हो गया। फिर एक चेन, उसके बाद में सेम जो नीचे स्टिच है उसी तरीके से हमें बुनना है। इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन डबल क्रोशिया फिर एक चेन। ये लाइन उधर से जब कंप्लीट हुई तो यहाँ मैंने आपको बनाते हुए दिखाया, जैसा इसमें सेम बनाया है ऐसे ही सेम बनाना है। एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, फिर उसके बाद कोई चेन नहीं है, डबल क्रोशिया और ये इसमें भी डबल क्रोशिया फिर डबल क्रोशिया, इसके बाद इस बीचों बीच में चेन 3 के बीच में। जैसे ये लाइन थी सेम ये लाइन बनेगी, पूरा राउंड ये भी ऐसे ही बनेगा। तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। ये हमारी 1 2 3 4 ये डिज़ाइन वाली चौथी लाइन है। अब हम यहाँ पहला छोड़ के यहाँ दूसरे में इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से लेंगे इसमें और यहाँ से सॉरी इसमें नहीं, पहले हमको इसके ऊपर बनाना होगा। यहाँ से भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसके बाद नीचे से हम लेंगे और यहाँ से हम एक इस तरह से बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद हम एक चेन यहाँ से 1 2 3 चेन लिए और फिर 2 को स्किप किए डबल क्रोशिया को और इसमें आके हम सिंगल क्रोशिया से बुन लिए। फिर यहाँ से 1 2 3 4 फिर यहाँ 3 स्किप करेंगे डबल क्रोशिया और इसमें आके हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 हम लिए, 2 स्किप किए
इसमें जोड़ दिए। फिर इसके बाद 4, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3, 3 के बाद जोड़ दिए। इसी तरह से ये एक फुल राउंड बनेगा यहाँ। उसके बाद हम इसके ऊपर की डिज़ाइन डालेंगे। पहले 3 4 3 4 इस टाइप से चेन पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं जहाँ से मैंने ये शुरू किया है इस जगह पे मैं आके और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दूँगी। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें बीच में आना है इसके। तो इस बार हम ये लास्ट में है तो यहाँ हम चेन के द्वारा आएंगे, इस चेन के ऊपर बुनेंगे। इस तरह से हो गया तो बीच में आ गए। फिर यहाँ से लेंगे और इस तरह से और एक बार फिर यहाँ से हम इसमें आएंगे, एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके ऊपर 1 2 3 और फिर यहाँ हम इस तरह से बुन लेंगे। फिर हम यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके ऊपर 1 2 3 बुन लेंगे। फिर यहाँ इस तरह से बुनेंगे। फिर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और उसके ऊपर भी सेम 3 चेन से बुनेंगे, 3 चेन। और यहाँ से इस तरह हम बुन लेंगे। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया हम इकट्ठा बुनेंगे, एक और ये दूसरा। तो ये हमारा देखिए यहाँ 2 हो गया, बीच में एक एक हो गया और ये डिज़ाइन। फिर अब हम 3 वाले में आएंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ से बुनेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद में हम इसमें से सीधे इस वाले में आएंगे। यहाँ पहले हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 एंड 2 बुन लिए। फिर इसके बाद 3 चेन और हम इसके ऊपर यहाँ बुन लेंगे। फिर हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, उसके ऊपर भी हम सेम 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3 और यहाँ से लेंगे हम इस पे हम बना लेंगे, इस तरह से बुनेंगे। फ्रेंड्स आप इसे रंग बिरंगा भी बुने और अलग अलग तरीके से बुन के आप टेबल पर भी सजा सकती हैं और थाली पोस्ट बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं। देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। फिर यहाँ इसके ऊपर हम बुनेंगे तो ये हमारा तीसरा रेडी होगा। यहाँ एक नीचे एक नॉट है, उसको हम छुपा देंगे बाद में। और फिर यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया इकट्ठा बुनेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट का है। यहाँ 1 2 बुन लिए। फिर हम यहाँ 3 वाले में आएंगे और यहाँ एक सिंगल मतलब डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिर्फ एक, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया। तो इसी तरीके से ये पूरा राउंड आप बना लेंगे। यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने फर्स्ट में बनाया था यहाँ, और इसी में लाके मैं यहाँ इसके बीच में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी पहले। उसके बाद एक चेन बना के मैं यहाँ कट कर दूंगी और इसे खींच लूँगी। इस धागे को हम यहाँ बैक साइड में कहीं से भी इस तरह से ऐसे बुन देंगे। उसके बाद में हम थोड़ा नीचे लाएंगे इसे और वहाँ ऐसे ही इसमें से निकाल लेंगे और इसे टाइट खींचकर हम एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देंगे।
ये पीछे चला गया और ये हमारा बेस रेडी हो गया थाल पोस्ट का।